जो आज धरना प्रदर्शन जो व्यवस्था की गई थी हमारे बैनर के तले, उसमें सभी इलाकों से आए हुए हमारे शिक्षा मित्र भाई और बहुत बहुत सम्माननीय हमारी शिक्षा मित्र बहनें और सभी हमारे जिला के पदाधिकारी सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करते हैं। जितनी संख्या होनी चाहिए थी, जितनी हम सोच रहे थे, जैसे 1328 लगभग 1400 शिक्षा मित्र हमारे जनपद में हैं। 1400 में अगर 700-800 आ जाते तो हम पैदल मार्च कर लेते बीएसए कार्यालय से यहाँ तक, तो हमारा थोड़ा और वजूद होता, उसका प्रचार प्रसार भी होता। लेकिन फिर भी हम जो सोचते हैं कि जितने भी आए हैं वो हमारे बहुत हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपकी मांगे हैं स्थायीकरण के लिए, एक सुप्रीम कोर्ट ने कभी आदेश किया था समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए पूरे भारत देश में, तो उसी मांग को हम लोगों ने रखा है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया, अन्य सरकारों ने लागू कर दिया। केवल पूरे भारत देश में केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पे हम आप इस तरीके से दुर्दशा झेल रहे हैं और किसी भी राज्य में नहीं है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे सब लोग आए हैं, हम ये चाहते हैं कि जब भी देखिए, एक बात आप हम लोग गांठ बांध लो कि संगठन कोई भी एक व्यक्ति विशेष नहीं होता है। अब जैसे ज्ञापन देने की बात है या लेटर लिख के देने की बात है तो हम अकेले दे देते, उसका क्या अर्थ रहा? जब हम किसी भी अधिकारी से, अभी हमारे कुछ बहनों का और कुछ भाइयों का मानदेय रोक दिया, किसी का सीडीओ रोक दिया, किसी का डीएम ने रोक दिया, तो उसके लिए जब हम कार्यालय में बुलाते हैं तो कोई आता ही नहीं, जिसकी समस्या वही नहीं आता। तो ये ध्यान रखो कि आपने अगर हमें जिलाध्यक्ष बनाया है और आप लोग मानते हैं, तो मानते न होते तो इतने हमारे भाई बहन आते थे। जब मानते हो तो मानते रहिए, जिससे कि हम आपकी समस्याओं को हल कर सकें। और समस्याओं को हल हम तभी कर सकते हैं कि जब हम जाएं किसी अधिकारी से मिलने, तो मेरे साथ कम से कम 50-100 लोग होना चाहिए। अगर हम अकेले चले जाएंगे तो वो यही कहेगा, अरे ये जिलाध्यक्ष काहे के, 2 लोग साथ नहीं काहे के जिलाध्यक्ष। तो कोई भी पदाधिकारी, चाहे जिलाध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या हमारा संगठन छोड़िए, किसी भी पार्टी की बात ले लीजिए, सपा, बसपा, भाजपा, अगर उनके साथ जनसंख्या नहीं है, संख्या बल नहीं है, तो वे कुछ नहीं है। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे और हमारे साथ कार्यालय में समस्या लेकर के हम जाएं, आप लोग साथ नहीं होंगे तो कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। हमारी भी बेइज्जती होगी, तुम्हारा नुकसान होगा। एक बात ध्यान रखना, जहां हमारी बेइज्जती होगी वहां तुम्हारा नुकसान होना शुरू। अपना नुकसान बचाओ, हमारी इज्जत बनाए रहो। वीर संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिन लोगों की समस्या है, जैसे भगवती बाबा, नंगला बाबा में रीना राजपूत जी है, मनोज भाई साहब की है, उद्दमपुरा प्राथमिक विद्यालय में दिनेश भाई साहब हैं और अन्नपूर्णा जी है। ये बड़पुरा की बहन जी थी, जो अभी से अगर कोई कहीं जाना चाहे तो वो जा सकता, क्योंकि आपका ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जी द्वारा जा चुका है। तो जो लोग समस्याएं, और हमेशा ये ध्यान रखिए, व्हाट्सएप सब चलाते हैं, अगर कोई जरा सी गलत टिप्पणी कर दे तो उस पर हावी हो जाएंगे। और अगर ये लिखा जाए कि आ जाना है, तो आधे लोग फोन कर रहे हैं कि कैसा, हमें पता ही नहीं, क्या फोन ही नहीं देते। और वैसे फोन खूब देखेंगे, 24 घंटा चलाएंगे। कुछ हमारी बहनें रील भी बनाती हैं, वे तो सब देखती हैं। अरे बसरर की बहन जी एक बनाती है और नगर क्षेत्र से एक अच्छी बात है, अपना भाई टैलेंट है, अपना दिखाओ, लेकिन कम से कम हमारे संगठन का तो प्रचार प्रसार करते रहो। अब जितने हमारे भाई बहन आए हैं, ये इनके साथ 2-2, 4-4 और आ जाते तो पूरे जिले की भीड़ हो जाती, तो और वजूद होता तुम्हारा। ये प्रशासन या यहाँ के लोग अधिकारी भी सोचते हैं कि हाँ, शिक्षा मित्रों में वही दम है
जो पुराने टाइम पे थी। अब आप लोग अपने आप को इस तरीके से अपना देखिए, दिल और दिमाग से इतने टूट गए, इतने मत टूटिए, समय बदलता रहता है। आज खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। अरे भाई, हम लोग हैं जो 2250 में नौकरी करते थे, फिर 2400 हुए लाठीचार्ज से, 3000 हुए, फिर इटावा से जेल चले गए लोग, तब ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग के बाद जब सरकार बदली तो आप अध्यापक बने। ये सब संगठन की दम पे था, कोई हमारे दम पे या जितेंद्र साई जी की दम पे या और किसी जी की दम पे नहीं था। ये आपकी संख्या बल की दम पे है। अगर आप संख्या बल दिखाते रहेंगे तो कुछ न कुछ मिलता रहेगा। भले ही सरकार कैसी भी हो, सरकार ने नहीं सुनी हमारी बात, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात सुनाना ही बंद कर दें। अब जैसे कोई माँ है अपने काम में लगी है, अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, तो इसका मतलब बच्चा दूध मांगना, रोना ही बंद कर दो, तो क्या मतलब रहा। तो इसलिए जो भी जब भी बुलाया जाए, संगठन आह्वान करे, तुरंत विद्यालय छोड़ के आइए। अब जैसे आज लोग छुट्टी लेकर के आए, एक जमाना था जब छुट्टियां नहीं थी, तब इतनी भीड़ होती थी, और आज छुट्टियां हैं तो लोग कह रहे हैं, हमें सूचना मिली कि छुट्टी है, ये काहे बर्बाद कर दी। अरे ले, संगठन ने तुम्हें छुट्टी दिलाई, अब तुम कह रहे काहे बर्बाद कर। तो फिर भी हमने जिम्मेदारी ली थी कि हम नोटिस दे दिए थे, आज पूरे जिले के अंदर कोई भी अधिकारी घूमेगा नहीं, और अगर घूम भी लिया, कोई नुकसान हो गया, उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। बशर्ते आप लोग अधिकारी, और ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं, संख्या बल के लिए कुछ भी, कोई अधिकारी कुछ नहीं होता। यहाँ जो धरना आपका हुआ, आपने सफल बनाया, उसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सब अपने सब घर के हैं, और जो लोग नहीं आए उनसे कहना कि कम से कम 2 साल में एक दिन का तो समय निकाल लिया करें। हमारे भैया कुछ धंधा कर रहे हैं, जैसे तेजवी भैया आज भी अपना समय निकाल करके यहाँ आ गए, 1 घंटा 2 घंटा, तो भाई 1-2 घंटा 3 घंटा एक दिन का तो समय निकाल सकते हैं आप, 2 साल में निकाल सकते हैं। भले ही हम मानते हैं कि परेशानियां हैं, 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन एक बात ये भी जानते, कानपुर से लेकर के गाजियाबाद सहारनपुर तक ये पूरा प्रदेश पश्चिमी सक्षम है। पूर्वांचल में आज देखना, शाम को देखना मोबाइल, पूर्वांचल का आंदोलन कैसी स्थिति रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों से धनाढ़ कम है। और हमारे यहाँ भले ही धंधा पानी अपना जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक है, 1-8 दिन तो निकाल सकते हो। जब संगठन के लिए आप नहीं हो तो आपके लिए फिर संगठन भी नहीं होगा। भाई, हम अधिकारी से किसी से कहें कि भैया ये समस्या है, सुन लो, क्या रे तुम्हारे साथ वहाँ जिले पे भीड़ नहीं हुई, 10 लोग, या आप यहाँ ऑफिस में आए 10 लोग साथ नहीं आए, काहे के नेता, काहे के उपाध्यक्ष, तो हम आपसे हैं, आप हमसे नहीं, संगठन से आप नहीं, आपसे संगठन है। आप हमें भाई या नेता या अध्यक्ष मानते हैं तो इसलिए आपकी भलाई है। अगर नहीं मानोगे हमारा अपमान तो तुम्हारा नुकसान। अपना नुकसान बचाएं, संगठित रहें हमेशा जैसे आप पहले रहे। आपकी तो बहुत ताकत रही, आपने जनपद इटावा की दम पे पूरा प्रदेश अध्यापक बना, और आज जनपद इटावा के लोग इतने मायूस तो नहीं हो सकते। हाथी कितने मर जाए तो बहुत दमदार होता, बिठासु दिखा। तो सब लोगों को हाथ जोड़ करके पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी पदाधिकारियों को। एक चीज का ध्यान रखना, 4 साल में 100 रुपया सदस्यता शुल्क ले जा रही, बहुत दे दियो ब्लॉक अध्यक्षों न, तुम जगाओ कि रुपये ही नहीं है हम पे। ये बताओ, 10,000 रुपये मिलते हैं, 100 रुपया अगर 6 साल में 100 रुपया दे दे तो क्या परेशानी है। आपके जैसे बच्चे या हम लोग कभी कभार